देश की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अभी तक कानून है खिलाफ काम नहीं कर रहा, कानून जो न्याय दिला नहीं रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है कानून? कानून के ऊपर सरकार का पहरा है। सरकार जो अपना काम कर रही है ना, वो कोई प्रॉपर कर ही नहीं रही है। देश का तो आपको हालत देख रहे होगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा आज कहाँ गई? प्रधानमंत्री को मैं कहता हूँ दिल्ली के जंतर मंत्र पर खड़ा होकर कि प्रधानमंत्री जाग जाओ, सत्या का साथ दो, सत्या के पीछे क्यों लगे हो? भाजपा बिल्कुल जमा झूठी पार्टी, कोई इससे बड़ा झूठ कोई नारा इनका कामयाब नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री एक सांसद का साथ दे रहे हैं, जो कि वो भी सांसद के ऊपर इतना बड़े बड़े संगीन आरोप लगे हैं, क्यों साथ दे रहे हैं? आपको वो अपने सांसद को इसलिए बचा रहा है कि ये बच्चे हैं ना, थोड़े दिन बैठ के चले जाएंगे। किसानों से माफी मांग ली, एक दिन इनसे माफी मांग के उठा देगा। उन्होंने तो सिर्फ माफी के सिवाय कुछ नहीं। देश का युवा बेरोजगार है, खिलाड़ियों को खेल कर डुबोया जा रहा है, सरकार हर मुद्दे पे फेल है, देश का गरीबी को जूझ रहा है, ध्यान भटकाने के कार्य कर रही है। अभी देखो पहलवान जिन्होंने राष्ट्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय सतर पर एक चमकाया, आज उनको ये न्याय दिलाने में नाकामयाब है, तो आम आदमी को कहाँ न्याय दिलवाएगी? यही देश के प्रधानमंत्री जिस समय मेडल लाए थे लोग, उस समय सबासी किए थे, बोले थे कि साथ हम देंगे आप लोगों का। आज विपद परिस्थिति है, इसमें प्रधानमंत्री साथ क्यों नहीं दे रहे? साथ नहीं दे रहे। जब हमारी बेटियां मेडल जीत के लाती हैं तब तो होड़ लग जाती है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे प्रदेश का मंत्री हो, सब में होड़ लग जाती है कि हम इनके साथ फोटो खिंचवाएं। लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा दे रहे हैं, लेकिन आज ये ऐसे बेटियों को बचा रहे हैं। बेटियां इधर धरती पे बैठ के रो रही हैं, न्याय मांग रही हैं, लेकिन ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार अपने सांसद को बचाने में लगे हुए हैं। तमाम पार्टी वाले यहाँ पे आ रहे हैं, किसान नेता भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बगल में, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे ना, आपने देख ही लिया होगा। प्रधानमंत्री मन की बात का तो 100वां एपिसोड चल रहा था, लेकिन मजाल है, बहुत शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक भी शब्द निकला हो। बहुत शर्म की बात है। ये जो विनेश फोगाट के जो ससुर जी है ना, डिफेंस पर्सन है, हम भी डिफेंस पर्सन एक्स, वो बेचारा दर दर न्याय के लिए तड़प रहा है। ये फौजियों के बच्चों को नहीं न्याय दिलवा सकते, तो ये किसको न्याय दिलवाएंगे? देश के सीमा के पहरेदारों को। तो ये पहरेदारों के बच्चों को भी न्याय नहीं दिलवाएंगे तो किसको दिलवाएंगे? ये भी सैनिक की पत्नी है, मैं भी खुद सैनिक हूँ, सैनिक की बेटी भी है। हमारे जो रेसलर हैं उनकी पुत्र वधू है विनेश, उनकी शादी तक में हमने सभी जगह, हम सभी जाते हैं, फिर भी मतलब कि ये सैनिकों को न्याय नहीं दिलवा रहे। सैनिकों के कम से कम न्याय दिलवाएं प्रधानमंत्री। पहले फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों को बुला लिया हमारे को, आज वो प्रधानमंत्री उनसे बात नहीं करने के लिए शर्मा रहे हैं। और क्या WFI का प्रधान, ठीक है, उसमें संगीन आरोप। एक बात बताओ, झूठे तो कोई लगाएगा नहीं, ओलंपियन का झूठे आरोप लगाएगा? ओलंपियन के भी झूठे आरोप नहीं लगाएगा। वो कोई बिकाऊ नहीं है, वो तो एक देश का नाम रोशन करने वाला है। चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे साक्षी मलिक हो, या अन्य जिनके साथ वो हुआ है एक ये सिस्टम खराब, तो इन्होंने ये चरित्रहीन व्यक्ति को इस पद पे बिठाया, तो बच्चों का खेल से मन हट जाएगा। तो इसको बचाने के लिए आंदोलन जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मन की बात क्यों करते हैं, बेटियों की इज्जत वाली भी बात करते हैं कि हम बेटियों को हमारे देश में सबसे सुरक्षित है, तो क्या यही सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे पानीपत से दिया था। आज हमारे हरियाणा की बेटी छोड़ो, देश की बेटियां हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय सतर पर काम कर रही हैं। देश में नहीं बल्कि विदेशों में नाम रोशन किया। हाँ, विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय सतर पे, विदेशों के अंदर कितने कितने मेडल लेके आई हैं। इन बेटियों को कह रहा है कि एक भाई वो देखो, वो सांसद ब्रिजभूषण है ना, जो शरण है, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अरे भाई, अपना कहता मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ क्या? ऐसे ऐसे तो अभद्र भाषा का यूज कर रहा है वो। उसको पता शिलाजीत की रोटी बनती है क्या कभी? उसको यही नहीं पता, बदतमीज व्यक्ति को। मैं तो बदतमीज बोलता हूँ जिसको ये कहता है चाचे ताऊओ मेरे जूते मारो। क्यों मारेंगे? आप आओ, आप जंतर मंतर में सबके बीच में आओ कि भाई मेरा कसूर बताओ क्या? मैं साफ सुथरा होता मैं जाता जंतर मंतर में। वो तो ये भी ब्रिजभूषण सिंह बोल रहे हैं कि अगर मैं आरोपी हूँ तो प्रधानमंत्री अगर बोल दें कि आप आरोपी हो तो मैं जेल चला जाऊंगा, तो प्रधानमंत्री आखिरकार क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री आरोप, वो तो अभी आरोप तो सिद्ध बाद में इंक्वायरी के बाद होंगे। हम उनको आज से कोई आरोप मतलब कि उनको गुनाहगार साबित नहीं कर रहे, अभी तो आरोपी हैं वो। आरोपी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके उसकी प्रॉपर एक ईमानदारी से जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि बेटियों का मामला है। यदि हमारी नारी शक्ति का नहीं बचाव कर सकेंगे तो कहते थे हम नारी शक्ति का बचाव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज कहाँ गई भाजपा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? आप एक महिला हैं, क्या लगता है कि महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा।
महिला धरने पे बैठने को मजबूर है। कहाँ सम्मान हो रहा है? ये सब कहने की बात है। मोदी जी तो केवल हवाई बातें करते हैं, धरातल पे उनका कुछ नहीं है। आज हमारी बेटियां न्याय मांग रही हैं, भीख मांग रही हैं न्याय की, लेकिन मजाल है प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, वो एक शब्द भी अपनी बेटियों के लिए बोल रहे हो। यूपी से आते हैं बृजभूषण सिंह, वहाँ के योगी बाबा जो बोलते हैं पूरे देश लेवल में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बुलडोजर जो अगर गुंडाई करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं। तो कहाँ गया उनका बुलडोजर? कहाँ जाएगा? कहाँ? कुछ भी नहीं, सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है, सब हवाई बातें हैं, कहने को कुछ और करने को कुछ हैं। अगर मोदी जी सच्ची में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा साकार करना चाहते हैं तो आज इधर आएं। और आने की बात तो बहुत दूर है, कम से कम एक शब्द 2 शब्द अपनी बेटियों के लिए कहें, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आखिरकार क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे आ भी नहीं रहे हैं, उनके पक्ष में कोई बात कर भी नहीं रहे हैं। अपने मंत्री को बचा जो रहे हैं, सांसद को बचाने में लगे हुए हैं ना। उनके क्या लगता है कि उनको देश माफ करेगा जो लोग बिल्कुल माफ नहीं करेगा। अब आने वाला समय इसे बेटियां ही जवाब देंगी मंत्री को। यहाँ पे दिल्ली के सिर्फ लोग है नहीं, पूरा देश के लोग, पूरे मीडिया वाले पूरे देश में दिखा रहे हैं, विदेशों में भी आवाज जा रही है। तो आखिरकार ये मोदी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? मोदी जी का तो एक वही है, काम ही यही है। पहले किसान धरने पर बैठे, उनसे माफी मांग के उनको उठा दिया। फिर जवान धरने पे बैठे, उनके लिए अग्निवीर योजना के विरुद्ध उन्होंने धरना प्रदर्शन आज पहलवान बैठे हैं। ये तो मतलब इस भाजपा सरकार ने एक नियम ही बन गया, आप धरने पे बैठो, रो चिल्लाओ, कोई आपकी आवाज सुनने वाला नहीं है। आज हमारे देश का वो हाल हो गया है। विदेशों में क्या संदेश जा रहा है मोदी जी का? उनकी बेटियां जब रो रही हैं सड़कों पे बैठ के, कितना बुरा मैसेज जा रहा है। तो हमारे देश की इमेज क्या रहेगी? प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े धोखे में हैं कि माफ़ी मांगने से उनका काम चल जाएगा और ये जो लोग खिलाड़ी हैं ये उठ के चले जाएंगे, जबकि बेटियां जो हैं वो सिर्फ ना हमारी, ये पूरे देश की इज्जत है। जिन बेटियों ने हमारा विदेशों में नाम रोशन किया है वो बेटियां ऐसे ही नहीं हैं। और मोदी जी इस बड़े वहम में हैं कि ये खिलाड़ी उठ के चले जाएंगे। अब पूरे देश की खापें, जितनी तपा खापें हैं, इवन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जितने भी किसान संगठन हैं वो सारे के सारे मोदी जी के खिलाफ में, भाजपा के खिलाफ में। और भाजपा अपना एक सरकारी पार्टी ना बन के गुंडों का संग्रहालय बन गया है, पूरी तरह से एक संग्रहालय है जहाँ गुंडों का एक ठिकाना है। और बृजभूषण सिंह के खिलाफ तो 72 मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग थानों में, आप लोग देख सकते हो, और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पोस्को एक्ट के बाद ऐसा कौन सा एक्ट है सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे भी जिससे उसको गिरफ्तार ना किया जाए? 10 दिन के अंदर 2 FIR हुआ। हाँ। आज भी वो जेल में नहीं है। वो जेल में नहीं है, वो भी अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि कोई नगर निगम को चुनाव चल रहा है। बृजभूषण सिंह मोदी के जो आका हैं अडानी, उनके पार्टनर हैं। यूपी में, बिहार में बहुत जगह इनके व्यापार हैं जो इनको मिलके चल रहे हैं। और क्यों इनको बचाने पे लगा? और बृजभूषण इतना गंदा आदमी है जिसका मैं अपने शब्दों में ना नाम लेना पसंद करूंगा, ना उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना पसंद करूंगा। इतना देश उसके खिलाफ खड़ा है, उसके बाद एक आदमी को बचाने के लिए ये मोदी सरकार के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। और 2024 में भारत की जनता इसका फल उनको बड़े अच्छे से देगी। और ये एक धरना नहीं है, ये आंदोलन में तब्दील हो चुका है, पूरे देश के लिए आंदोलन बन चुका है। आप साथ देंगे? आप साथ देने के लिए तैयार हैं आप? हम पूरी तरह से। कब तक रहेंगे आप यहाँ? हम लगातार यहीं पे हैं। मैं दून खाप से हूँ, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और पूरी खाप हमारी तन मन और धन से पहलवानों के समर्थन में है। और जितने धरने मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में करा दिए हैं, इतने आंदोलन, इतने धरने कभी नहीं हुए थे सरकार के खिलाफ। और ये सरकार जो चोर लुटेरों का, गुंडों का एक ठिकाना बन चुका है पूरी तरीके से। धन्यवाद बात करने के लिए। दोस्तों यही कहेंगे आपसे, वीडियो दबा के इतना शेयर कीजिए ताकि देश नहीं पूरे विदेशों में न्यूज़ छपे, जो भी यहाँ की सच्चाइयाँ सामने आए। बाकी मिलता है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।